नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। आज राजस्थान के कई क्षेत्रों पर फिर से दोपहर के बाद से लगाकर मौसम बदलेगा और तेज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होने की संभावना बन रही है। साथ ही अगले 3-4 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान में रहेगा, उसकी भी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की ताज़ा एवं सटीक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान और कुछ पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। कई इलाकों पर तेज हवाएं चली और बीते 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर मौसम खुला भी है। कई इलाकों पर तीखी धूप भी देखने को मिली। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के आसपास बादलों की आवाजाही के साथ तीखी धूप भी कुछ जगहों पर बनी रही। वहीं दोस्तों, कई इलाकों पर तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है। आज सुबह का तापमान कई जगहों पर 15-16 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ और धुंध और कोहरे की गतिविधियां भी दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के आसपास भी देखने को मिली। यानी कि धुंधला मौसम और कोहरे की वजह से कई जगहों पर सर्दी की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी रहने की संभावना है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। इस महीने दोस्तों राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। यानी कि नवंबर में बारिश की गतिविधियां सामान्य से अधिक होने की संभावना बन रही हैं और एक पहला WD जो भी उत्तर भारत के राज्यों पर 3-4 नवंबर के आसपास पहुंचने वाला है। हालांकि ये मध्यम सक्रिय WD रहेगा, लेकिन इसके प्रभाव से राजस्थान, मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बेमौसमी बारिश, तेज हवाओं के साथ देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी बन रही है। तो आने वाले दिनों में सर्दी की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होगी और तेज बारिश की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर ज़्यादा रहने की संभावना बन रही है। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की बात करें, अरब सागर में बना सिस्टम डिप्रेशन कमजोर हुआ है और अभी ये निम्न दबाव की स्थिति में बना हुआ है, जो कि गुजरात के तटीय इलाकों के आसपास पहुंचा है। अगले 24 घंटों के दौरान ये गुजरात के अंदरूनी भागों की तरफ बढ़ने की संभावना है। हालांकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा गुजरात के मध्य भागों की ओर, तो ये और कमजोर होने की संभावनाएं भी बन रही है और ये मध्य गुजरात से होता हुआ कुछ दक्षिणी गुजरात से लगाकर जो आसपास के इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होगी। वहीं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों के नज़दीक से होता हुआ मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों से होता हुआ ये आगे बढ़ने की संभावना इसकी बन रही है। ये सिस्टम दोस्तों जैसा ही राजस्थान के नज़दीक पहुंचेगा 3-4 नवंबर के आसपास या फिर 2 नवंबर की रात से लगाकर 3 नवंबर की सुबह तक मौसमी सिस्टमों का प्रभाव दक्षिणी राजस्थान से लगाकर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टम की वजह से उत्तर भारत के राज्यों पर बना WD का असर भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो मिला जुला प्रभाव है 3, 4 और 5 नवंबर के आसपास जो खंड वर्षा का वहां पर देखा जाएगा और दक्षिणी राजस्थान से लगाकर मध्य और पश्चिमी राजस्थान में भी 3 नवंबर से लगाकर 4-5 नवंबर के बीच में मूसलाधार भारी वर्षा देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों 2 नवंबर को भी राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम सक्रिय हो जाएगा और तेज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होगी, जिसकी लेटेस्ट अपडेट और जिलेवार जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों हम लगातार मौसम की सटीक एवं सही जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं और लाखों किसान भाई हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव और बारिश की गतिविधियां हो सकती है। तो यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के कई इलाकों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना। सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर शहर, राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर शाहपुरा, केकड़ी, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज मूसलाधार, कई जगहों पर भारी वर्षा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सिस्टम जैसे गुजरात के नज़दीक पहुंचेगा और गुजरात के अंदरूनी भागों की तरफ ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान में खासतौर पर उदयपुर और कोटा संभाग के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में मूसलाधार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक दो जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसकी वजह से जल भराव फिर से बढ़ेगा और तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उदयपुर संभाग के
अधिकांश भागों पर आज भी बादलों की आवाजावी और दोपहर के बाद मौसम बदलने की संभावना बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बीते 3-4 दिनों में मौसम खराब हुआ तो किसान भाइयों का यहाँ पर इंतजार था कि कई इलाकों पर बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हल्की चुतराई वर्षा कुछ पाली के दक्षिणी इलाकों से लगाकर जालौर सिरोही, कुछ ब्यावर से लगाकर जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर दर्ज हुई। कई इलाकों पर मौसम केवल बादलों की आवाजावी और धूप छांव के बीच में भी देखने को मिला। लेकिन अब आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान, यानी कि दोस्तों 2 नवंबर की देर रात से लगाकर 3 और 4 नवंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना कुछ जगहों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये मौसमी बड़ा बदलाव यहाँ पर देखा जाएगा, जिसमें जोधपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी इलाके, कुछ मध्य और पश्चिमी इलाकों पर भी मूसलाधार वर्षा होने से खेतों में पड़ी फसलों में नुकसान हो सकता है। वहीं कई इलाकों पर बारिश की वजह से किसान भाइयों को फायदा होगा, क्योंकि अभी किसान भाइयों ने सनों और सरसों की बुआई की है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर बारिश होती भी है तो किसान भाइयों को फायदा होने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर अगले 24 से 72 घंटों के दौरान मौसमी बदलाव फिर से जोधपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर देखने को मिलेगा और कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। वहीं दोस्तों सर्दी का माहौल लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी यहाँ पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां पाली, जालौर सिरोही, सांचौर से लगाकर माउंट आबू, जालौर से लगाकर बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बालोतरा से लगाकर देखी गई धुंध और कोहरे की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। तापमान में भी गिरावट हो रही है और अधिकतम तापमान भी गिरा है। आने वाले दिनों में सर्दी की गतिविधियां, जैसे ही ये WD आएगा और उसके बाद WD आगे निकल जाने के बाद ठंडी हवाएं फिर से बढ़ेगी तो तापमान में काफ़ी गिरावट आने की संभावना बन रही है। उत्तरी राजस्थान में बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर नागौर, कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर भी हल्की चुतराई वर्षा हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में बना रहेगा। अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो कई किसान भाई जो फसलों में स्प्रे या खेती का काम करना चाहते तो वो कर सकते हैं, लेकिन 3-4 नवंबर के आसपास यहाँ पर भी हल्की वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर हो सकती हैं, जिसकी अपडेट लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की बात करें, कोटपुतली, खेरतल, तेजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, यहाँ पर भी हल्की वर्षा खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई। दूदू, अजमेर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं खंड वर्षा के तौर पर। लेकिन 2 नवंबर की रात से लगाकर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। 3-4 नवंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा होगी, जिसकी ताज़ा अपडेट लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। आने वाले दिनों में सर्दी की गतिविधियों में व्यापक बढ़ोतरी होगी और धुंध और कोहरे की गतिविधियां बढ़ेगी। तो आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।